अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। और प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गए। आज ये दिन देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गए है। मेरा गुनाह यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं, जबकि हैं सपा के। मारने की भी साजिश कर रहे हैं लोग। एक बार मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, और जिसमें दयाशंकर सिंह ने हमारा मुकदमा नहीं दर्ज होने दिया। अभी पिछले दिनों बलिया में बीजेपी नेता का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी नेता का आरोप था कि प्रशासन उनके मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ बीजेपी नेता नंदलाल सिंह को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में डेरा जमा दिया। नंदलाल सिंह बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री और वर्तमान में चिलकहर ब्लॉक के मंडल प्रभारी हैं। अनशन पर बैठे बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पुश्तैनी जमीन सदर तहसील क्षेत्र के चिरैया गांव में है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद दबंगों पर प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार में दबंगों के कब्जे से जमीन मुक्त नहीं करा पा रहे हैं वो। यूपी तक की टीम ने बीजेपी नेता नंदलाल सिंह से बात की, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी से मंत्री दयाशंकर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया और कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री का 3 बार कार्यकाल पूरा कर चुका हूं। प्रांतीय परिषद का भी सदस्य रहा। 40 साल से, जब से मैंने राजनीति शुरू की तब से मैं भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति किया हूं। मेरी निष्ठा पर, मेरे कार्यों पर कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आज किस पद पे हैं? आज मैं चिलकहर मंडल का प्रभारी हूं। चुनाव की दृष्टि से प्रभारी बनाए जाते हैं मंडलों पे। हर वरिष्ठ आदमी को एक मंडल का प्रभार दिया जाता है, उसमें चिलकहर मंडल का मैं प्रभारी हूं। किस तरह से आपके साथ क्या हुआ? मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। देखिए, विवाद की शुरुआत हुई। मैं घर बनवाया, कोई विवाद नहीं। मकान बनकर तैयार हो गई, घर की बाउंड्री देनी थी, तो दयाशंकर के रिश्तेदार ने उस पर दीवानी से जाकर स्टे करा दिया। फिर भी हमारे घर पर स्टे कराया था, आगे स्थान पर स्टे नहीं था। उसका विवाद चला। दयाशंकर सिंह उसके पैरविकार थे, इसलिए कि वो रिश्ता जोड़ लिए थे। आज तो सारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार बन गए हैं, और ये खुलकर एकदम बिना हिचक के उनकी पैरवी कर रहे हैं। उससे हमको मतलब नहीं है। विषय हमारा यही था कि भाई हमारा रकबा, वो काश्तकारी ज़मीन है, उस पर दीवानी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर तथ्यों को छिपाकर आबादी की ज़मीन दिखाकर और दीवानी कराई गई, इसलिए कि दीवानी से स्टे मिल जाए। 13.5 दोनों आदमी का रकबा है। दयाशंकर के दबाव में राजस्व विभाग पैमाइश किया तो 12 डिसमिल हमको दिया, 15 डिसमिल दयाशंकर के रिश्तेदार को दिया। जब मैंने पूछा तो कहे कि लेना हो तो लीजिए, और नहीं तो उसी तरह से झेलते रहिए। बेटी की शादी थी 15 फरवरी को, मजबूरी थी मेरी। पूरे दरवाजे पर ईंट बालू सारा मटेरियल पड़ा हुआ था। मजबूरी में मैंने उस बात को स्वीकार किया। दूसरा विषय आ गया कि 709 नंबर, 703 नंबर और 599 नंबर, यह काश्तकारी ज़मीन है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। आज तक कहीं दूर दूर तक इन लोगों का नाम नहीं है उसमें। इसको ज़बरदस्ती ये लोग जोत लिए हैं। थाना दिवस पर SDM राजेश यादव थे, पुलिस फोर्स भेजकर, राजस्व विभाग भेजकर पैमाइश कराए। क्या ये दबंग है क्या ये? और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये समाजवादी पार्टी के घोषित कार्यकर्ता हैं, या मिका चौधरी के साथ रहते हैं। मेरे पास एविडेंस है तमाम, जो फेसबुक और इस पर ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल सिंह। उनका अतुल कुमार सिंह हैं, अरुण कुमार सिंह हैं, अशोक सिंह हैं। ये मतलब घोषित सपाई हैं। तो क्या आपकी ये लोग पटीदार ही हैं क्या पहले के? आज से लगभग 8 पीढ़ी ऊपर ये हमारे परिवार से जुड़े थे। 8 पीढ़ी इधर, उनका नंबर अलग हो गया, उनका रकबा अलग हो गया, खेत अलग हो गया, कोई दूर दूर तक इसमें संबंध नहीं है। आपको धरने पर क्यों बैठना पड़ा? आपकी सरकार है फिर आप। मैं 2020 में तहसील दिवस में दिया। ग्राम समाज की 1.5 बीघे ज़मीन वो जोत रहे हैं, उसका आराजी नंबर, रकबा, कौन अवैध कब्जा कर रखा है, उसका मैंने तहसील दिवस में दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 में दिया, 23 में दिया। मैं काश्तकारी ज़मीन जब ये जोत लिए तो काश्तकारी ज़मीन के बारे में भी मैं बार बार तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर देता रहा। कितने सालों से आप चक्कर लगा रहे हैं? ये 3 साल हो गया। 2020 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज तक
आज तक उस पर कोई न्याय नहीं मिला। एकदम नहीं। उधर दयाशंकर सिंह पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इनकी पत्नी मंत्री थी, तो इन दोनों लोगों का दबाव प्रशासन पर काम करता था, प्रशासन हाथ खड़े कर देता था। एक दिन एसडीएम ने तहसील कानूंगो और लेखपाल को भेजा पैमाइश के लिए, और जब धर्मेंद्र सिंह ने एसडीएम को फ़ोन कर दिया तो कानूंगो को वापस बुला लिए, कहे कि नहीं पैमाइश है। धर्मेंद्र सिंह दयाशंकर सिंह के छोटे भाई हैं, जो उनका यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं। मेरा गुनाह यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं, जबकि हैं सपा के। चुनाव में घोषित मेरे पास सबूत है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। उसके बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं 2 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। जब एसडीएम तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया कि 6 तारीख से मैं आमरण अनशन शुरू करूँगा अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 6 तारीख को यहाँ पर धरना शुरू किया। रात में ज़बरदस्ती मुझे वहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पार्क में मैं बैठा था। सुभाष चंद्र मूर्ति के ज्ञापन में मैं लिखा था कि सुभाष चंद्र की मूर्ति के सामने बैठूंगा। रात में ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन से हमको हटवा दिया गया। मैं यहाँ पर आकर फिर बैठ गया। दूसरे दिन जब आप लोगों के माध्यम से और ऊपर से जब संज्ञान में आया, डीएम के दबाव पड़ा, तब उन्होंने 1 सप्ताह का समय हमसे लिया। आज 4 दिन बीत गया, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कानगो से मिला, बोला कि भैया एसडीएम साहब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। फिर क्या करेंगे? मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं विधानसभा कार्यालय के सामने जाकर आत्मदाह कर लूँगा। अब इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई, क्योंकि मानसिक रूप से मैं पस्त हो गया हूँ। अभी 2 दिन पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी बिना नंबर की, मुझे कुचलने का प्रयास किया गया रात में। धरना स्थगित करने के बाद आप मेरी मोटरसाइकिल देख लीजिए, ऊपर से उसका शोर टूटा हुआ है। मैं गाड़ी छोड़कर और जंप कर गया गड्ढे में जान बचाने के लिए। क्या आप मारने की भी साजिश कर रहे हैं लोग? एक बार मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, और जिसमें दयाशंकर सिंह ने हमारा मुकदमा नहीं दर्ज होने दिया। एक बार हम जब हमारी ज़मीन पर ये पिछले साल अवैध कब्जा कर रहे थे, मेरी पत्नी, मैं लखनऊ था, मेरी पत्नी चली गई रोकने के लिए, उसके साथ मारपीट की गई और ज़बरदस्ती को खेत को बो दिया गया। उस पर कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इन लोगों के दबाव में प्रशासन पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं, वो खाली नहीं हो रही है। हमारी काश्तकारी ज़मीन खाली नहीं हो रही है। वहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, 99 डिसमिल का रकबा है उसका, उस पर ये अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं। 50 डिसमिल ज़मीन उसकी कब्जा करके बैठे हैं। वहाँ महंत दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। आपने पार्टी के मैंने जिलाध्यक्ष को दिया, मैंने क्षेत्रीय अध्यक्ष को दिया, प्रदेश अध्यक्ष को भी मैंने व्हाट्सअप कर दिया। सबको संज्ञान में देकर तब मैं यहाँ पर धरने पर बैठा था। किसी ने मदद नहीं की आपकी? किसी ने, आज तक कोई पार्टी का आदमी, एक उपेंद्र तिवारी थे जिस दिन दूसरे दिन धरने पर मुझको फ़ोन किए थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि नेताजी 40 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करने का यही सिला मिल रहा है हमको। आज तक मेरी निष्ठा पर, मैं उस बूथ का कार्यकर्ता हूँ जो संग्राम सिंह यादव का गाँव है। संग्राम सिंह यादव सपा के विधायक हैं, और हमारे बूथ पर आपसे बता दूं कि 49% पोलिंग हुई थी, इसलिए कि बूथ पर एजेंट बनकर मैं खड़ा था। फॉल्स पोलिंग मैंने रोक दिया। उम्मीद है ना? उम्मीद पर तो जी रहा हूं, लेकिन प्रशासन का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक है। कहीं कोई सहयोग की भावना नहीं है प्रशासन के अंदर। मैं अवैध कब्जा खाली कराने की बात कर रहा हूं, वो पैमाइश की बात कर रहे हैं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।